बारे में। ओके, तो इस इंटरमीडिएट रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कोर्स में जो है हमने इसके पहले कोर्स में जो बूटस्ट्रैप यूज किया था, है ना, ऐसे अलग अलग चीजें यूज करके एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को, रिस्पॉन्सिव वेब पेज को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इतनी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो ये कोर्स जो है इसमें हम आगे बढ़ते हुए फ्लेक्सबॉक्स में और भी कई सारी चीजें देखेंगे, सीएसएस में और भी थोड़े एडवांस लेवल की चीजें देखेंगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मीडिया क्वेरीज, पोजीशनिंग, ऐसी कई सारी चीजों के बारे में हम बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए आज के एजेंडा के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली ये जो आज हम बात करने वाले हैं साइजिंग एलिमेंट्स, है ना, जब आप किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के साइज की बात करते हैं तो वहां पे दो तरीके के साइजेस होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ओके, तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अगर साइजेस को फिक्स जब हमने कर दिया, तब अगर कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है तो उस ओवरफ्लो को कैसे हैंडल कर सकते हैं ये देखेंगे हम, राइट। सो सीएसएस में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी देखेंगे, ओवरफ्लो -x, ओवरफ्लो -y, इनके बारे में भी समझेंगे, राइट। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट का साइज फिक्स करना चाहते हैं, मतलब हाइट विड्थ जो है फिक्स करना चाहते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम हाइट और मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ कैसे सेट किया जा सकता है इसको भी समझेंगे आज, राइट। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले साइजिंग एलिमेंट से, राइट। सो जब बात आती है किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के साइज की, है ना, चाहे वो एचटीएमएल एलिमेंट हो चाहे कोई भी एलिमेंट हो, उसका एक नेचुरल साइज होता है ना, तो उस पर्टिकुलर नेचुरल साइज को हम कहते हैं इंट्रिंसिक साइज, राइट। सो मान लीजिए आप जब भी इंटरनेट से कोई ना कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक इमेज एक ही साइज में नहीं होता, है ना, कुछ छोटा होता है, कोई बड़ा सा होता है, कोई बहुत ही वाइड होता है, कोई बहुत ही लंबा होता है ना, तो उनके अपने अपने इंडिविजुअल साइजेस होते हैं, है ना, उनके अपने अपने नेचुरल साइजेस होते हैं, उनको इंट्रिंसिक साइजेस कहा जाता है, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में जाके। ओके, सो ये जो इमेज है मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ना, ये बड़ा सा इमेज होल्डिंग ट्रीज डॉट png समथिंग है ना, राइट। सो इसको अगर हम देखें तो ये बहुत ही बड़ा इमेज है, राइट। सो इसको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, इसको ऐसा नए टैब में ओपन कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको, राइट। सो ये इमेज है हमने वहां पे रखा हुआ, राइट। और फिर क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है हमें हमारे इस इमेज टैग को यूज करके, है ना, तो ये जो है अपने नेचुरल साइज में है ना, और हमें सही तरीके से दिख नहीं रहा। ओके, तो उसका इसका ये जो बड़ा वाला साइज है इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक साइज, राइट। चलिए वापस चलते हैं, राइट। सिमिलरली ये जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं उनके भी अपने अपने नेचुरल साइजेस होते हैं, है ना, जैसे कि आपने p क्लास इक्वल टू पैराग्राफ लिख दिया तो उसका कुछ बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं एक बार, ताकि हमें दिख जाए कि कितना बड़ा है, कितना वाइड है, राइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्रोग्राम में जाके। तो अभी ऐसा करते हैं, ये जो इमेज वाला पार्ट है इसको निकाल देते हैं, अभी के लिए डिलीट कर देता हूं मैं, ओके। और मान लीजिए मैंने लिख लिया एक पैराग्राफ, ओके, तो पैराग्राफ टैग हमने बना लिया और उसके अंदर मान लीजिए हमें जो है बेसिकली हमें कुछ इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है ना, तो ऐसा करते हैं क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पैराग्राफ लिखेंगे, ओके, और सीएसएस के अंदर जाके डॉट पैराग्राफ, जहां पे हम इस रूल सेट के साथ साथ हम यहां पे डिफाइन करेंगे बॉर्डर होगा 2 पिक्सल, ओके, और फिर मान लीजिए या 2 पिक्सल और फिर सॉलिड और ब्लू, राइट। सो ताकि हमें सॉलिड ब्लू कलर का बॉर्डर दिख जाए, ओके। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो जैसे जैसे आपके व्यू पोर्ट का एरिया बढ़ता जा रहा है उतना उतना उसका विड्थ बढ़ता जा रहा है और वो इसका नेचुरल साइज होगा, मतलब इसका इंट्रिंसिक साइज होगा, राइट। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया पैराग्राफ के अंदर, मान लीजिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टॉर्टोइस, ओके। तो हमने इसको जब हमने लिख दिया तो क्या हुआ, इसके अंदर इसका हाइट बढ़ता हुआ गया, है ना, तो हाइट जो है टेक्स्ट के मुताबिक बढ़ता हुआ जा रहा है एंड एट द सेम टाइम अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये पूरा का पूरा व्यू पोर्ट जो है वो कवर कर रहा है ना, तो इसका मतलब किसी भी पैराग्राफ एलिमेंट का वो एक नेचुरल साइज हो गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं, राइट। तो हमने देखा कि अगर हमें पैराग्राफ एलिमेंट जो है उसको ऐड कर लिया तो क्या होता है ना, और अगर हमने उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर लिया, जैसे कि मान लीजिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टॉर्टोइस एंड अ हेयर, ऐसा कुछ ऐड किया, तो उस टेक्स्ट के मुताबिक इस पर्टिकुलर कंटेंट का हाइट जो है, मतलब आपके पैराग्राफ एलिमेंट का हाइट जो है वो बड़ा होता जा रहा है और विड्थ वैसे का वैसा ही है, मतलब जो कुछ भी पूरा का पूरा व्यू पोर्ट अवेलेबल है उसको फिल करके ही रखा हुआ है ना। और अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक कलर पैडिंग वगैरह जो है वो मेंशन कर सकते हैं, राइट। एक बार इसको भी मेंशन करके ट्राई कर लेते हैं, राइट। सो अभी हम सीएसएस के अंदर है, इसको जरा सा ऐसे मूव कर लेते हैं, ओके। सो हमने इसको मूव कर लिया, मान लीजिए पैराग्राफ के अंदर हम ऐसे कुछ लिखेंगे पैडिंग हो गया मान लीजिए सम 4 पिक्सल, ओके, राइट। सो 4 पिक्सल लिख लिया हमने और फिर मान लीजिए कलर जो है समथिंग लाइक दिस 666, ओके, कोई रैंडम कलर अभी, ओके। और फिर बॉर्डर जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है ना, राइट। सो और फॉन्ट साइज को जब हम डिफाइन करेंगे, फॉन्ट साइज कॉलन हो गया 15 पिक्सल्स, ओके। जब हमने इसको डिफाइन कर लिया तो ये जो है वैसे का वैसा अपडेट हो गया है ना, कलर बदल गया और उसके साइजेस जो है वो भी उसी प्रकार के आ गए, ओके। तो किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट का अपना खुद का कुछ साइज होता है, उसका नेचुरल साइज होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक साइज, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने नेचुरल साइज के बारे में डिस्कस कर लिया और फिर अगर जरूरी हो तो हम उस पर्टिकुलर कंटेंट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं हम ऑलरेडी जानते ही हैं, ओके। तो अभी बात आती है कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट का स्पेसिफिक साइज सेट करना है तो क्या करना होगा, है ना, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे कि मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें साइज डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, ये जो हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है जिस किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, हम उसको सीधा ले जाके क्या कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर हाइट या उसका विड्थ जो है वो स्पेसिफिकली रख सकते हैं, है ना, राइट। तो ऐसे एक्सटर्नली हमें किसी अगर साइज को रखा तो उसको कहा जाएगा एक्सट्रिंसिक साइज, राइट। तो अगर उसका
अंदरूनी साइज जो मतलब उसका नेचुरल साइज होता है उसको कहा जाएगा इंट्रिंसिक साइज। और फिर अगर आप उसको पर्टिकुलरली कहीं बाहर से रख रहे हैं तो उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक साइज। मतलब जैसे हमारे पास इमेज एलिमेंट था, है ना, तो अगर आपने उसके लिए हाइट और विड्थ जो है उसको सेट कर दिया तो उसका मतलब क्या होगा, आप उसको एक्सट्रिंसिक साइज दे रहे हैं। राइट, तो ऐसा करते हैं, इसको अभी एक और बार ट्राई कर लेते हैं। ओके राइट, तो अभी हम कोड प्लेग्राउंड के अंदर हैं और ये जो है हमारे पास जो हमारा इमेज का कंटेंट था इसको हमने ला दिया। इस बॉडी को निकाल देते हैं और फिर ये जो इमेज एसआरसी है इसको जरा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ओके, और मान लीजिए हमें अभी इस इमेज को, क्योंकि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि जब हमने इस इमेज को रखा इसने पूरा का पूरा व्यू पोर्ट जो है उसको फिलअप कर दिया था, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत स्टाइल कर लेते हैं, इसको एक एक्सट्रिंसिक साइज मेंशन करते हैं। राइट, तो और ऐसा करते हैं कि क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इमेज। ओके, इमेज हमने लिख लिया, अभी इसको ले जाके हमें स्टाइल करना होगा, है ना। मान लीजिए हमने पैराग्राफ के ऊपर लिख दिया डॉट इमेज और फिर उसके अंदर हमने लिखा हाइट जो है प्रोबेबली 150 पिक्सल। ओके, और फिर विड्थ जो है ना, विड्थ को हम रखेंगे 200 पिक्सल। ओके राइट, तो हमने इसको प्ले कर दिया और फिर जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज, जो बड़ा वाला इमेज था, इसका नेचुरल साइज छोड़ के हमने जो एक्सट्रिंसिक साइज मेंशन किया है ना, हमने जो एक्सटर्नली किसी भी पर्टिकुलर साइज को मेंशन किया है उसके मुताबिक सेट हो गया, है ना। अगर मान लीजिए विड्थ को 200 के बजाय 400 पिक्सल रख दें तो देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, है ना। राइट, तो इसको ऐसा करते हैं 200 बना देते हैं। ओके, और देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा और ये बड़ा भी हो गया, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको और भी छोटा कर देते हैं 100 पिक्सल और ये हो गया 200 पिक्सल। राइट, तो जरूरत के मुताबिक हम इसको साइज कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक साइज बता रहे हैं इसकी, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो हमने स्पेसिफिक साइज कैसे सेट करना है एक इमेज का ये देख लिया। सिमिलरली आप किसी पैराग्राफ का भी सेट कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का हाइट हमने दे दिया 150 पिक्सल और विड्थ भी मेंशन कर लिया 200 पिक्सल। राइट, और फिर उसके अंदर हम कुछ कंटेंट ऐड करेंगे और तो कुछ ऐसे दिखेगा हमें। राइट, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में जाके। राइट, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं और फिर यहाँ पे मान लीजिए हाइट हो गया प्रॉबली 200 पिक्सल। राइट, तो 200 पिक्सल लिख लिया हमने और विड्थ हो गया हमारा प्रॉबली 400 पिक्सल। राइट, तो हमने इसको प्ले किया तो क्या हुआ, एक बड़ा सा बॉक्स आ गया, है ना। तो इसको जरा से ऐसे मूव कर लेते हैं और फिर विड्थ को हम ऐसा करते हैं कि ये जो है 300 कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। ओके राइट, तो इसको हम बना देते हैं 150 पिक्सल। ओके, और ये हो गया छोटा सा बॉक्स और वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टॉर्टोइज करके बहुत सारा कंटेंट है ना। राइट, और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसी लाइन को 2-4 बार पेस्ट कर दिया, मतलब मुझे ज्यादा कंटेंट चाहिए। ओके राइट, तो हमने इसको कॉपी किया और फिर 2-4 बार पेस्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे। राइट, तो हमने इसको जब रन किया तो क्या हुआ, ये फिलअप तो हो रहा है। राइट, और फिर इसको मान लीजिए हमने और भी कई बार टाइप करके रख लिया यहाँ पे। ओके, सो कॉपी कर लिया इसको और फिर यहाँ पे राइट, है ना, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ओके, बहुत सारा कंटेंट, बस अभी एक एग्जांपल के लिए। राइट, सो जैसे आप देख सकते हैं, है ना, हमने क्या किया यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइज जो है उसको मेंशन तो कर दिया, बट जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता गया वहां पे क्या हुआ, ओवरफ्लो हो रहा है ना। चलिए वापस चलते हैं। राइट, तो एक स्पेसिफिक साइज तो हमने सेट कर लिया और जैसे जैसे हम ज्यादा कंटेंट यूज करते जाएंगे, है ना, तो उसके लिए जो है हमें बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी ढेर सारा कंटेंट ऐड कर लिया है ना, रैंडमली ऐसे बहुत सारा कंटेंट ऐड कर लिया और हमारे पास जो है उसका बाउंड्री बहुत कम है ना। उसका हाइट और विड्थ जो है, आपके पैराग्राफ एलिमेंट का हाइट और विड्थ जो है वो ज्यादा ओवरफ्लो हो गया, है ना। और ऐसे ओवरफ्लो होके मतलब उसमें से बाहर निकल गया। और अगर मान लीजिए आप जब भी पेज डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे आपने एक और पैराग्राफ रखा तो उस पैराग्राफ के ऊपर से भी ओवरफ्लो हो जाएगा। राइट, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। राइट, चलिए तो ऐसा करते हैं, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर वाला कंटेंट निकाल के थोड़ा मीनिंगफुल कंटेंट रख लेते हैं। ओके, कुछ ऐसा फॉर एग्जांपल या इसको जरा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एक थोड़ा बहुत मीनिंगफुल कंटेंट हमने रख लिया और फिर मान लीजिए इसमें 150 पिक्सल के बजाय मैंने सिर्फ जस्ट ए मोमेंट। राइट, सो हाँ, ये जो 150 पिक्सल है ना, इसको 100 पिक्सल कर दिया हमने और विड्थ को 200 पिक्सल कर दिया ताकि ये डब्बा छोटा हो जाए। ओके राइट, तो यहाँ पे हमने हाइट और विड्थ को मेंशन कर लिया, है ना। राइट, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये छोटा सा अच्छे से फिक्स हो गया। मान लीजिए मैंने यहीं पे एक और पैराग्राफ बना लिया, है ना, कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल एक और पैराग्राफ एलिमेंट लिख लेंगे। ओके, और फिर अनदर पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख लिया। राइट, और मान लीजिए यहाँ पे हमने एक और बार इस पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया। बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कंटेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें ये समझ आए कि ये ओवरफ्लो होता कैसे है। राइट, तो हम ऐसे इसको एंटर कर लेते हैं और जब हमने प्ले किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो अनदर पैराग्राफ है ना। राइट, तो इसका भी क्लास लिख देते हैं, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पैराग्राफ। राइट, जब हमने इसको प्ले किया तो जैसे आप देख सकते हैं ना, सो पहले पैराग्राफ में से कंटेंट जो है वो दूसरे पैराग्राफ में ओवरफ्लो हो रहा है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो अभी हमें समझ आ गया कि ये ओवरफ्लो तो हो रहा है ना, तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है इसको हम समझेंगे। राइट, तो इसको हैंडल करने के लिए जो है हम यूज करेंगे CSS का ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी को। राइट, सो ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी में जो
नाम की प्रॉपर्टी में जो है अलग अलग वैल्यूज होते हैं और उसमें से डिफॉल्ट वैल्यू है विजिबल, है ना। तो बेसिकली सीएसएस जो है किसी भी डेटा लॉस को अवॉइड करने की कोशिश करता है, ऑलराइट। सो ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज वैल्यूज जो है मतलब विजिबल होंगे, हिडन होंगे, स्क्रॉल होता है, ऑटो होता है, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, हम इनको देखेंगे एक एक करके, ऑलराइट। तो जब बात आती है विजिबल की, यह है डिफॉल्ट वैल्यू, है ना। तो सीएसएस प्रॉपर्टीज में जब आप लिखते हैं तो ओवरफ्लो कॉलन जो कोई भी आप वैल्यू लिखते हैं वहां पे, सो उसके मुताबिक आपका ओवरफ्लो जो है वो आता रहता है ना। और बाय डिफॉल्ट जो है सीएसएस जो है आपके डेटा लॉस को रोकने की कोशिश करता है। मतलब अगर आपने 4-5 लाइंस का पैराग्राफ रखा है वहां पे, तो एक भी लाइन जाना नहीं चाहिए, मतलब कैसे भी करके उस लाइन को फिट इन करना है वहां पे, ऐसा सोचता है, ओके। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो है ओवरफ्लो कॉलन विजिबल होता है वहां पे, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कोई भी कंटेंट रखा है वो ओवरफ्लो ना हो और हाइड हो जाए, मतलब अगर उस डब्बे से क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे हाइड हो जाए, तो आप क्या यूज करेंगे, ओवरफ्लो कॉलन हिडन, राइट। चलिए इसको ट्राई आउट करके देखते हैं एक बार, राइट। तो अभी ऐसा करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाला पैराग्राफ है इसको निकाल देते हैं, ओके। और फिर सीएसएस के अंदर गए हम, है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ तो दिया हुआ है ना, तो इसके नीचे लिखेंगे हम ओवरफ्लो, ओके। सो ओवरफ्लो बाय डिफॉल्ट जो है विजिबल होता है। विजिबल का मतलब क्या है, ऐसे एक्सटेंड होके आ जाएगा हमारे लिए, है ना। तो अभी जो है हम इसको हिडन लिखेंगे, राइट। सो ओवरफ्लो जब हम हिडन लिखेंगे तो क्या हुआ, चाहे जितना भी कंटेंट आ जाए यहाँ पे, तो बाकी का कंटेंट जो है वहां पे हाइड हो जाएगा, उसके नीचे छुप जाएगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं, राइट। तो हिडन आपने समझ लिया। और आपने कई बार वेबसाइट्स में ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि छोटा सा बॉक्स होता है बट उसके अंदर आप स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मतलब ऐसे फीचर आने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, ओवरफ्लो कॉलन स्क्रॉल, है ना। सीएसएस के ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू जो है जब आप स्क्रॉल रखेंगे तो आपको राइट साइड पे और बॉटम में स्क्रॉल बार दिखेंगे, मतलब आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं, वर्टिकली भी स्क्रॉल कर सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे दिखेगा आपको जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। चलिए एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं इसको, राइट। सो ये जो ओवरफ्लो हिडन है इसको मैं अभी बदलता हूं स्क्रॉल के अंदर, राइट। सो स्क्रॉल हमने लिख लिया और जब हम इसको प्ले करेंगे तो देखते हैं आप, है ना, राइट। सो ये जो वर्टिकल स्क्रॉल है ये आ गया, है ना। आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं इसको, ओके, राइट। तो अगर मान लीजिए ये होता क्या है कि अगर यहाँ पे बहुत ही कम कंटेंट है, मतलब इतना ज्यादा कंटेंट है नहीं, तो क्या होगा, ये स्क्रॉल्स जो है आपको बार्स दिखेंगे बट आप स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, है ना, राइट। सो अगर यहाँ पे मैंने और भी कंटेंट निकाल दिया यहाँ पे से, ओके, तो जब मैं इसको प्ले किया तो ये जो है आपको स्क्रॉल बार्स दिख रहे हैं, है ना, बट आप इसको स्क्रॉल करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल करने की जितना कंटेंट है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए जो है आपके लिए स्क्रॉल बार जो है अवेलेबल होते हैं। और कैसे यूज किया जा सकता है, आपको इसके ओवरफ्लो के अंदर जाके स्क्रॉल जब आप लिखते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू वो, राइट। तो ऐसा करते इस कंटेंट को वापस ला देते हैं। सो ये हमने बना लिया, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो अगर आपने स्क्रॉल यूज किया और आपका कंटेंट बहुत कम है, मतलब जो लिमिट्स हैं आपकी, मतलब जो एक्सट्रिंसिक साइज आपने डिफाइन किया है उस पैराग्राफ एलिमेंट का, उससे अगर छोटा है कंटेंट आपका, तो स्क्रॉल बार्स दिखेंगे बट जरूरी नहीं है कि वो आपको स्क्रॉल कर पाए, है ना, क्योंकि कंटेंट छोटा है, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है ना, राइट। तो और अगर मान लीजिए आपको एक साइड पे ही स्क्रॉल चाहिए, मतलब आपको राइट साइड पे ही चाहिए या हॉरिजॉन्टली ही स्क्रॉल करना चाहते हैं या वर्टिकली ही स्क्रॉल करना चाहते हैं, तो आप स्पेसिफिकली ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज में ओवरफ्लो -x और ओवरफ्लो -y यूज कर सकते हैं, है ना। ये एक्सिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। सो हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस और वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस, ओके। सो आप जिस डायरेक्शन में स्क्रॉल करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर चीज आपको यूज करना है ना, राइट। चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको ट्राई कर लेते हैं, ओके, राइट। तो मान लीजिए अभी सीएसएस के अंदर, है ना, ये जो हिडन है इसको निकाल देते हैं, ओके, और ओवरफ्लो -x रखते हैं, राइट। ओवरफ्लो -x और फिर यहां पे लिख लिया हमने स्क्रॉल, ओके। सो ओवरफ्लो -x में जब हमने स्क्रॉल किया तो आइडियली हम ये जो है हॉरिजॉन्टल आ जाना चाहिए, है ना, राइट। और अगर मान लीजिए ओवरफ्लो -y लिखेंगे हम यहाँ पे, ओके, तो ओवरफ्लो -y में हमें वर्टिकल आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, है ना, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं, राइट, तो वर्टिकल जो है हमें आ गया, है ना। ओवरफ्लो में अगर हमें वर्टिकल स्क्रॉल करना है तो ओवरफ्लो -y यूज करके वहां पे हम वैल्यू जो है स्क्रॉल मेंशन करेंगे, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, तो हमने ये ऐड कर लिया, है ना। तो जरूरत के मुताबिक हम ओवरफ्लो -x ओवरफ्लो -y जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं, ओके, राइट। और मान लीजिए अगर हमें ओवरफ्लो स्पेसिफिकली मेंशन करना है, मतलब ये जो आपके पास पूरा स्टाइल है ना, तो अगर आपको उसी को स्पेसिफिकली मेंशन करना है तो आप ओवरफ्लो -x भी लिख सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक पैराग्राफ हमने डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने ओवरफ्लो रखा है और फॉन्ट का साइज जो है बहुत ही बड़ा कर दिया, ये वर्ड का ये जो हाइट और विड्थ है ना इस पैराग्राफ का, ओके, तो उसको हमने लिमिटेड रखा हुआ है, ओके। तो उसकी वजह से जो है आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, ओवरफ्लो है, कुछ ओवरफ्लो हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, है ना। तो अगर आप स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चाहते हैं तो ओवरफ्लो -x जो है वो यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में जाके, राइट। सो अभी ऐसा करते हैं, ये जो HTML है इसके अंदर इमेज के ऊपर हम एक और पैराग्राफ बनाएंगे, ओके। सो पैराग्राफ बना लिया हमने, है ना, और यहां पे लिखेंगे ओवरफ्लो, ओके। और मान लीजिए क्लास लिख दिया हमने डबल कोट्स के अंदर वर्ड, ओके। और फिर CSS के अंदर गए, हमने एक और क्लास डिफाइन करना है ना, तो डॉट वर्ड होगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे फॉन्ट हाइफन साइज जो है मान लीजिए 50 बना लिया हमने, है ना, 50 पिक्सल रख लिया हमने, ओके। और फिर ये जो बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर को यहीं से कॉपी करके लाते हैं, ओके। सो बॉर्डर को भी हमने रख लिया यहाँ पे, ओके, राइट। और विड्थ और हाइट को हम डिफाइन करेंगे, विड्थ हो गया समवेयर अराउंड 100 पिक्सल, ओके, विड्थ 100 पिक्सल हो गया, हाइट जो है, हाइट को हमने रखा प्रॉबेबली 40 पिक्सल,
ओके राइट। तो जब हम इसको प्ले करेंगे देखते हैं होता क्या है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो ओवरफ्लो नाम का वर्ड जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है ना, डब्बे में से बाहर निकल रहा है राइट। सो अगर मान लीजिए हमने 50 पिक्सल के बजाय यहाँ पे 45 पिक्सल ही रखा, ओके, तो तकरीबन उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर फिट हो रहा है ना राइट। ऐसा करते हैं आपको क्लियरली दिखने के लिए इसको मूव कर देते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को राइट। सो सबसे नीचे रख लेते हैं इसको। ओके सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना ओवरफ्लो जो है लिखा हुआ है ये इस पर्टिकुलर बॉक्स में से बाहर निकल रहा है ना। तो अगर हमें इसको स्पेसिफिकली सेट करना हो, मतलब अगर हॉरिजॉन्टली सेट करना हो, क्या यूज करना होगा हमें, ओवरफ्लो हाइफन एक्स है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और क्लास डिफाइन कर लेते हैं। ओके राइट। सो वर्ड हो गया h हाइफन ओवरफ्लो लिख लेते हैं यहाँ पे राइट। सो ओवरफ्लो हमने लिख लिया और इसी को ले जाके हम डिफाइन करेंगे CSS के अंदर राइट। सो वर्ड के नीचे जाके हमने बना लिया डॉट h हाइफन ओवरफ्लो, इसके अंदर हम लिखेंगे ओवरफ्लो हाइफन एक्स हो गया स्क्रॉल। ओके राइट। तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं ना ये जो ओवरफ्लो है ऐसे आ गया राइट। सो हाइट मान लीजिए हम 50 पिक्सल बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। ओके राइट। सो हमने 50 पिक्सल बना लिया या फिर इसको 70 बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए राइट। सो ओवरफ्लो जो है हमें यहाँ पे दिख गया ना, ये जो वर्ड है इसको जब भी ओवरफ्लो हो रहा है इसको हमने स्क्रॉल करना सेट कर दिया है ना, हॉरिजॉन्टली हमें कैसे स्क्रॉल करना है ये हमने सेट कर लिया राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी राइट। तो हमने ओवरफ्लो y देख लिया, ओवरफ्लो x देख लिया, और ओवरफ्लो x जब हम सेट करते हैं तो कैसे होता है ये भी देख लिया हमने है ना। और हम सिमिलरली जैसे आपने देखा था है ना, हमारे पास जो इमेज था बहुत ही बड़ा वाला इमेज था है ना, तो उसको भी हम स्पेसिफिकली सेट कर सकते हैं ओवरफ्लो करने के लिए है ना। जैसे अगर जरूरी हो तो हम उसको पर्टिकुलरली हाइट और विड्थ जो है उसको फिक्स करके हम उसके मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं ओवरफ्लो हाइफन x या ओवरफ्लो हाइफन y के लिए राइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। ओके तो हमारे पास इमेज है ना, तो इमेज के अंदर हम लिख सकते हैं ओवरफ्लो हाइफन एक्स राइट। ओवरफ्लो हाइफन एक्स जब हम स्क्रॉल करेंगे और मान लीजिए इसका विड्थ और हाइट जो है इसको हमने फिक्स कर दिया, या फिर ऐसा मान लीजिए कि हमने इसके लिए एक डिव एलिमेंट जो है वो क्रिएट कर लिया राइट। इमेज को ले जाके हम रखेंगे एक डिव के अंदर और उस इमेज कंटेनर को हम फिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद आके यहाँ पे इमेज को जो है स्क्रॉल मेंशन करेंगे राइट। सबसे पहले ऐसा चलते हैं, इमेज के अंदर जाएंगे, इमेज के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन किया एक डिव एलिमेंट राइट। सो डिव एलिमेंट को हमने जरा सा ऐसे मूव कर लिया, ओके कट एंड पैराग्राफ के ऊपर पेस्ट राइट। सो हमारे पास डिवेलपमेंट है, डिवेलपमेंट के अंदर इमेज है और यहां पे हमें क्या चाहिए, ये इमेज कंटेनर बनाना चाहते हैं हम है ना राइट। सो ऐसा करते हैं क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इमेज हाइफन कंटेनर, ओके, और इसी इमेज कंटेनर को हम ले जाके डिफाइन करेंगे CSS के अंदर राइट। सो मान लीजिए इमेज को हमने क्लोज किया थोड़ा सा और यहाँ पे डॉट इमेज कंटेनर, ओके। सो इमेज कंटेनर के अंदर हमें क्या चाहिए, बॉर्डर जो है ना, ये जो कॉमनली बॉर्डर हम जो यूज कर रहे हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए राइट। सो बॉर्डर हो गया 2 पिक्सल राइट। सो ये जो 2 पिक्सल बॉर्डर है सॉलिड ब्लू राइट। और फिर यहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे कि विड्थ जो है ना, विड्थ हो गया हमारे लिए 200 पिक्सल, ओके, और हाइट हो गया समवेयर अराउंड 100 पिक्सल, ओके राइट। सो 100 पिक्सल लिख लिया हमने है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज कंटेनर के अंदर हम स्क्रॉल करेंगे राइट। सो फॉर एग्जांपल ओवरफ्लो हाइफन एक्स हो गया स्क्रॉल, ओके। और फिर मान लीजिए हमें इमेज कंटेनर का साइज जो है वो फिक्स कर लिया राइट, और इमेज का साइज बढ़ा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं विड्थ है 200 पिक्सल, हम विड्थ को बना देते हैं समवेयर अराउंड 300 पिक्सल, ओके, और हाइट हो गई 150 पिक्सल राइट। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं ना, ये जो इमेज है इसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं आप है ना, और इसको भी अप एंड डाउन स्क्रॉल कर पा रहे हैं राइट। तो राइट, सो इसको आप अच्छे से स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ओके। तो ऐसा करते हैं, इसको जरा सा नीचे मूव कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ओके राइट। सो पैराग्राफ के नीचे रख लिया हमने और इसको हमने प्ले कर दिया राइट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। सो ऐसे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं और वर्टिकली भी स्क्रॉल कर पा रहे हैं राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी राइट। तो आपने आउटपुट देख लिया था, और अगर इमेज के लिए स्पेसिफिकली स्क्रॉल आपको सेट करना है वो कैसे किया जा सकता है ये भी देख लिया आपने है ना। तो आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा। बट क्या आप मानते हैं कि अब आपको हर बार ऐसा करना पड़ेगा? नहीं ना। तो मतलब अगर जरूरी हो तो हाइट के मुताबिक और विड्थ के मुताबिक स्क्रॉल जो है ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि ओवरफ्लो कॉलन ऑटो, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी में जब हम ऑटो मेंशन करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली अगर हाइट बढ़ रही है तो हाइट के मुताबिक वर्टिकल जो है स्क्रॉल आ जाएगा, अगर विड्थ बढ़ रही है तो विड्थ के मुताबिक हॉरिजॉन्टली जो है वो स्क्रॉल आ जाएगा राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको भी राइट। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए इस पर्टिकुलर इमेज को रिमूव कर देते हैं ताकि हम स्पेसिफिकली सिर्फ पैराग्राफ के बारे में देखें, ओके राइट। तो इसको सारा प्ले कर देते हैं और टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है ना ये जो आपका कंटेंट है, ओके राइट। सो CSS के अंदर गए हम, ओके, और फिर वहां पे क्या करना है हमें, ये जो ओवरफ्लो हाइफन एक्स जो है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे अभी राइट। सो ओवरफ्लो हाइफन वाई स्क्रॉल जो है हम सीधा ओवरफ्लो कॉलन ऑटो लिख सकते हैं, ओके। तो ऑटोमेटिकली अगर हॉरिजॉन्टली चाहिए आपको या वर्टिकली चाहिए उसके मुताबिक आपको स्क्रॉलिंग जो है वो एलोकेट हो जाएगा राइट। चलिए इसको प्ले करके देखते हैं, और क्योंकि इसका लेंथ बढ़ रहा है इसलिए हम इसको वर्टिकली स्क्रॉल कर रहे हैं है ना। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कंटेंट को निकाल ही दिया, ओके, सो ऑलमोस्ट ज्यादातर कंटेंट अगर हमने निकाल दिया तो किसी भी स्क्रॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना। जब जरूरी हो तब जाके हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो है स्क्रॉल्स आते रहेंगे राइट। सो अभी इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा कंटेंट आ जाए, ओके राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी
राइट। सो अगर हमने देखा तो ये जो है हमें ऑटोमेटिकली ये जो स्क्रॉल है ऑटोमेटिकली आ गया है ना। तो अब देखते हैं कि अगर हमें पर्टिकुलरली कंटेंट बढ़ रहा है हमारे पास, तो उसके मुताबिक जो कंटेनर है ना, तो उसका हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखेंगे, राइट। सो इसके लिए हम यूज करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम साइजेस, राइट। सो ये जो है टिपिकली मैक्सिमम और मिनिमम साइजेस के अंदर आप मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ सेट कर सकते हैं अगर आप मिनिमम साइज की बात कर रहे हैं। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ मेंशन कर सकते हैं अगर आप मैक्सिमम साइज की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये सीएसएस प्रॉपर्टी जो है आपको मिनिमम साइज डिफाइन करने में हेल्प करती है, राइट। कम से कम कितना साइज होना चाहिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ये डिफाइन करते हैं, है ना। यूजुअली हम क्या करते हैं, हाइट कॉलन 150 पिक्सल लिख देते हैं और यहीं पे क्या होगा, मिनिमम हाइट जब हम लिखेंगे तो मिनिमम से मिनिमम इतना हाइट होना चाहिए वो होगा, और जैसे जैसे बढ़ता हुआ जाएगा हाइट ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके, सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड के अंदर है ना। तो सीएसएस के अंदर गए और यहाँ पे ये जो हाइट 100 पिक्सल लिखा हुआ है ना, तो इसको बना देते हैं मिनिमम हाइट 100 पिक्सल। ओके, और एचटीएमएल के अंदर जाके ये जो ज्यादातर कंटेंट है इसको निकाल देते हैं अभी के लिए। ओके, तो इसको हमने कट कर लिया और जब हमने पेस्ट किया तो मिनिमम हाइट सेट हो चुकी है यहाँ पे, है ना, राइट। और मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने ज्यादा कंटेंट ऐड कर दिया तो जो है जरूरत के मुताबिक आपका हाइट जो है बढ़ता हुआ जा रहा है ना, कंटेंट का हाइट जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो आउटपुट जो है कुछ हमने ऐसे इस तरीके से देखा। सिमिलरली अगर आप चाहें, अभी हमने मिनिमम देखा है ना, तो अगर आप चाहें तो मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ। मतलब अगर आपका कंटेंट जो है कुछ इतना मिनिमम होना चाहिए और इतना मैक्सिमम होना चाहिए, ये सेट कर रहे हैं आप। कम से कम कितना बड़ा, ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा, ये डिफाइन कर रहे हैं आप, है ना। तो इसकी मदद से जो है आप स्पेसिफिकली आप साइजेस को जो है स्पेसिफिकली सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने मिनिमम हाइट सेट किया था 100 पिक्सल, मैक्सिमम हाइट भी सेट कर सकते हैं 500 पिक्सल या 300 पिक्सल, अपनी मर्जी के मुताबिक, राइट। तो इसका आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा हमें, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो अभी हम सीएसएस के अंदर है ना। तो यहाँ पे ये जो है हम इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, और जैसे आप देख सकते हैं हमने मिनिमम हाइट सेट किया और चाहे हम यहाँ पे जितना भी पर्टिकुलर कंटेंट ऐड करते चले जाए, है ना। तो ये जो वंस अपॉन अ टाइम वाला कंटेंट जो है ना, तो इसको हम चाहे जितना भी ऐड करते हुए चले जाए, हमें ये जो है ज्यादा ओवरफ्लो नहीं होगा, सीधा बढ़ता हुआ जाएगा, इसका हाइट जो है बढ़ता हुआ चले जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट फिक्स कर दिया, मतलब मिनिमम कम से कम 100 पिक्सल होना चाहिए, ये हमने फिक्स कर लिया है ना। अगर जरूरी पड़े तो हमने यहाँ पे मैक्स हाइफन हाइट जो है इसको लिख लिया, तो मान लीजिए इसको हमने 200 पिक्सल लिखा। ओके, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये फिर से ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं और ये देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में कैसे फिक्स किया जा सकता है इसको, राइट। चलिए, तो हमने देखा कि मिनिमम से मिनिमम हमने जो पर्टिकुलर हाइट रखा है, मिनिमम हाइट रखा है वो 150 पिक्सल या 100 पिक्सल रखा, और जब कम कंटेंट हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जरूरत के मुताबिक जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता हुआ जाएगा वो एक्सटेंड होता जाएगा इसका हाइट, ये हमने समझ लिया, है ना। सिमिलरली अगर हमने मैक्सिमम हाइट फिक्स कर दिया तो 150 पिक्सल से लेकर 300 पिक्सल के बीच में ही आपका साइज होगा, और उसके ऊपर जितना भी आए वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो हो जाता है ना। तो इसीलिए हम मिनिमम मैक्सिमम साइज के साथ साथ हम ये जो है ओवरफ्लो जो है इसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम ये जो हमारे पास ये जो कोड है, ओके, सो इसको ले जाके ट्राई आउट करते हैं एक बार, इसी चीज को एक बार ओवरफ्लो के साथ मिक्स करके ट्राई करते हैं, ये देखने के लिए कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा क्या ओवरफ्लो इंपैक्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं, राइट। चलिए देखते हैं, राइट। सो अभी हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर है, मान लीजिए हमने लिख लिया ओवरफ्लो जो है ऑटो, राइट। सो ओवरफ्लो ऑटो हमने लिख लिया, और जैसे ही हमने ओवरफ्लो ऑटो अप्लाई किया क्या हुआ, जैसे हमारे मैक्सिमम साइज को क्रॉस किया इसने, ऑटोमेटिकली ये जो है ना, ये जो ऐसे स्क्रोलिंग जो है आ गई हमारे पास, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो मिनिमम मैक्सिमम साइजेस को ओवरफ्लो के साथ कैसे करना है ये हमने देख लिया, है ना। तो हमें जरूरत पड़े तो हम इमेज के लिए भी मैक्सिमम साइज जो है वो फिक्स कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, सो हमने इमेज ऐड कर लिया और वो मोबाइल व्यू के मुताबिक जितना 100% है उतना 100% आ रहा है, सिमिलरली डेस्कटॉप व्यू के मुताबिक जितना है उतना आ रहा है ना, राइट। सो अगर मान लीजिए हमें स्पेसिफिकली मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ ऐसी चीजें सेट करनी है तो क्या यूज करेंगे, सीधा वही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम हाइफन विड्थ जब हम सेट करेंगे तो उसके मुताबिक जैसे जैसे व्यू बदलता जाएगा उस व्यू के मुताबिक आपका इमेज साइज जो है वो फिक्स होता जाएगा, है ना। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड के अंदर है और इस पैराग्राफ के नीचे ले जाके हम पेस्ट करेंगे हमारे इमेज वाला कोड, राइट। सो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इमेज ऐसी हमने लिख लिया, वो डिव वगैरह जो है उसको हमने निकाल दिया है अभी, राइट। सो इसको जब हमने लिखा तो ऑटोमेटिकली इमेज जो है बहुत बड़ा आ गया, है ना, राइट। तो इसको अभी हमें स्पेसिफिकली क्लास सेट करना होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया इमेज, ओके। तो इसको ऐसे मूव कर लेते हैं इमेज, ओके। और जब हमने इसको प्ले किया ये छोटा सा आ गया, है ना, जैसे हमने इसको यहाँ पे सीएसएस के अंदर डिफाइन किया था, ओके। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इमेज के अंदर जो है इसका विड्थ हमने डिफाइन कर दिया 100%, ओके। सो जब हम विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली हाइट सेट हो जाता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं ना। सो 100% हमने विड्थ सेट कर लिया, तो उसके मुताबिक क्या हुआ, जितना जितना हमें हमारा व्यू पोर्ट है उतना उतना बढ़ते हुए आ रहा है ना। जैसे जैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली उतना ही बड़ा होते जाएगा, है ना। जैसे अगर आपने एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के अंदर देखा तो कितना छोटा आ रहा है, स्मॉल डिवाइसेस के अंदर देखा तो उसी के मुताबिक बड़ा होता जा रहा है, सिमिलरली लार्ज पे लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज इमेज का साइज जो है विड्थ के मुताबिक बढ़ता ही जा रहा है ना। मान लीजिए मुझे ऐसे डेस्कटॉप व्यू के अंदर, मतलब ये जो लार्ज व्यू है इसके अंदर हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा इमेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 600 पिक्सल का विड्थ ही चाहिए, ओके। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना, राइट। सो मैक्स
हाइफन विड्थ जो है हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे 600 पिक्सल। ओके, और जब हमने 600 पिक्सल लिख दिया तो क्या हुआ, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, है ना, तो जैसे जैसे आपके व्यू पोर्ट का साइज बदलता जाएगा, इमेज का साइज जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 600 पिक्सल ही होगा। ओके, और उससे छोटा अगर स्मॉल देखा जाए तो स्मॉल के मुताबिक फिक्स हो जाएगा और एक्स्ट्रा स्मॉल भी फुल होते चले जाएगा, है ना। तो बस जब मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस की बात आएगी तब जाके आपके इमेज का साइज जो है मैक्सिमम 600 पिक्सल पे फिक्स हो जाएगा। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि करना क्या है ना, राइट। तो कैसे कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं ये हमने समझ लिया। ओके, राइट। तो अभी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है अप्लाई करते हुए एक एग्जांपल देखेंगे हम, राइट। सो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो न्यू समर कलेक्शन है, वहां पे एक बड़ा सा इमेज है और उसके नीचे ये जो टेक्स्ट है, बटन्स है ना, तो इन सारी चीजों को कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम, ये देखेंगे, राइट। तो इसके लिए जो है आपको इनिशियल कोड और इनिशियल HTML कोड और CSS कोड जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, राइट। सो उसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दिखने में कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। सो मोबाइल फोन व्यू में जो है ऐसे ओवरफ्लो हो जाएगा और डेस्कटॉप व्यू में जो है इमेज और भी बड़ा होकर हमें दिखेगा, राइट। और इससे पहले कि हम इसको एक बार देखें, एक छोटी सी बात आपको बता देनी है कि व्यू पोर्ट नाम का एक मेटा एलिमेंट होता है जहां पे आप स्पेसिफाई करते हैं कि डिवाइस का विड्थ क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ये जो है HTML डॉक्यूमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हेल्प करता है आपको, राइट। सो स्पेसिफाई कर सकते हैं आप व्यू पोर्ट के बारे में, डिवाइस का विड्थ कितना होना चाहिए, इनिशियल स्केल का मतलब है कितना जूम इन करते हैं, यूजुअली हम जूम करते हैं ना, कंट्रोल प्लस करके किसी भी वेब पेज को जूम इन करते हैं, है ना। तो इनिशियली जूम इन, अगर इनिशियल स्केल जो है आपने 1 रखा तो कोई भी जूम नहीं किया है ये बता रहे हैं आप, ओके। और कंटेंट इक्वल टू विड्थ, कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर विड्थ इक्वल टू डिवाइस हाइफन विड्थ जब आप ऐसे लिखते हैं तो बेसिकली आप क्या बता रहे हैं ब्राउजर्स को कि इस पर्टिकुलर पेज का डायमेंशन और स्केलिंग कैसे करना है, मतलब इस पेज को दिखाना कैसे है ये डिफाइन कर रहे हैं, ओके, राइट। और अगर आपने यहां पे ये मेटा टैग अगर यूज नहीं किया तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स में अलग अलग तरीके का रिस्पांस मिलता है आपको, है ना। जैसे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कुछ ब्राउजर्स में अगर आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको ऐसा मेटा टैग जो है इसको डिफाइन करके रखना होता है, ओके। और आपके लिए कोड के अंदर ऑलरेडी मेटा टैग जो है वो दे दिया गया है, राइट। ओके, सो एक बार ऐसा करते हैं, देख लेते हैं कि दिखता कैसा है ये, ओके, राइट। सो हम अभी कोड प्लेग्राउंड के अंदर चले। तो हमने ये देखा और जैसे आप देख सकते हैं ये जो साइज है जैसे जैसे इसको बढ़ाया जा रहा है ना, इस बाउंड्री के अंदर, तो हमने ये देखा और जैसे आप देख सकते हैं ये जो साइज है जैसे जैसे इसको बढ़ाया जा रहा है ना, इस बाउंड्री के अंदर से बाहर निकल गया है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट, ओके। तो अभी तक हमने जो जो चीजें सीखी हैं इनको अप्लाई करते हुए हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे चीज को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। चलिए वापस चलते हैं फिर से, राइट। तो आपको समझ आ गया है ना दिखता कैसे है, इस पूरे कोड को जब आप यूज करेंगे तो कैसे दिखता है ये हमें समझ आ गया है ना, राइट। और मान लीजिए हमें इनिशियल कोड जो है उसका आउटपुट कुछ ऐसे दिखा और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपके ब्राउजर के ये जो व्यू पोर्ट है वहां पे एक छोटा सा मार्जिन दिखेगा आपको, है ना, जैसे वो व्हाइट कलर का बैंड दिख रहा है आपको, है ना। तो उसको कहते हैं डिफॉल्ट मार्जिन और बाय डिफॉल्ट वो ब्राउजर के बॉडी एलिमेंट में आ जाता है, ओके। तो इनिशियली हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर ब्राउजर के मार्जिन, डिफॉल्ट मार्जिन को हमें रिमूव कर देना होगा, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बॉडी टैग, राइट। सो बॉडी टैग के लिए हम स्टाइल डिफाइन करेंगे मार्जिन कॉलन 0 पिक्सल, राइट। तो डिफॉल्ट मार्जिन जो है उसको 0 पिक्सल कर देते हैं सबसे पहले, राइट। चलिए इसको ट्राई करते हैं फिर से, ओके। तो हम CSS के अंदर हैं और हमने क्या किया, यहाँ पे बॉडी फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा मार्जिन जो हो गया 0 पिक्सल, राइट। तो यहाँ पे ये जो बैंड आपको दिख रहा है ना, ये जो व्हाइट वाला बैंड आपको दिख रहा है, जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये चला जाएगा क्योंकि हमने मार्जिन को स्पेसिफिकली 0 पिक्सल कर दिया है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो डिफॉल्ट मार्जिन कैसे रिमूव करना है ये देख लिया हमने और कैसे दिखता है ये भी हमने समझ लिया, है ना। सो मोबाइल व्यू में जो है वो कुछ ऐसे दिखेगा और डेस्कटॉप व्यू में कुछ ऐसे। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो चाहे व्यू जैसा भी हो, आपका ये जो कंटेंट है ये ओवरफ्लो ही हो रहा है ना, तो इसके लिए हमें जो है ओवरफ्लो को हैंडल करना होगा इसके लिए, है ना। तो क्या कैसे करेंगे इसको हैंडल, ये जो हमारा कार्ड है ना, ये जो इस पूरे कार्ड को बॉडी वाला कार्ड कहेंगे, है ना। तो उसके अंदर जाके हमें लिखना होगा ओवरफ्लो कॉलन ऑटो, राइट। और उसके मुताबिक जैसे अगर आप ओवरफ्लो ऑर्डर लिखेंगे तो मोबाइल फोन व्यू में जो है कुछ ऐसे दिखेगा और डेस्कटॉप व्यू में जो है उसके मुताबिक सेट हो जाएगा, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, ओके। सो ऐसा करते हैं, इसको हम लिखेंगे, एक बार स्मॉल कर लेते हैं इस व्यू पोर्ट को ताकि हमें अच्छे से दिखे, राइट। सो जैसे आप देख सकते हैं ना ये जो ओवरफ्लो हो गया इस पूरे के पूरे कंटेंट को, है ना, राइट। सो ऐसा करेंगे कि ये जो कार्ड है ना, बॉडी को जब हम देखेंगे तो ये पूरा बॉडी जो है इसके अंदर कार्ड कंटेनर है ना, तो इस कार्ड कंटेनर को हम डील करेंगे, राइट। सो जरूरत पड़ने पर हम कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो राइट। सो यहाँ पे ये जो है कार्ड बॉडी, यही इसी के अंदर ये जो इमेज है, पैराग्राफ है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इस कार्ड बॉडी के अंदर जाके हम लिखेंगे ओवरफ्लो, राइट। सो CSS के अंदर गए हम, है ना, कार्ड बॉडी के अंदर गए और यहाँ पे हमने लिखा ओवरफ्लो जो है इसको हमने ऑटो लिख लिया, ओके। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिकली विड्थ के मुताबिक, हाइट के मुताबिक आपको ओवरफ्लो जो है वो आ जाएगा, है ना। तो ये जो बॉडी है इसके अंदर इमेज दिख रहा है हमें, पूरा का पूरा कंटेंट है। और अगर हम इसी चीज को लार्ज रखेंगे तो उसके मुताबिक, है ना, ये जो साइज है उसके मुताबिक बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और मान लीजिए इसको हमने रीसेट कर लिया, रिव्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो ओवरफ्लो है ऑटोमेटिकली आ गया हमारे लिए, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी,
ओके, तो डेस्कटॉप व्यू में कैसे दिखता है, मोबाइल फोन व्यू में कैसे दिखता है, ये हमने देख लिया है ना। और अगर मान लीजिए ये इमेज जो है आपके साइज के मुताबिक बढ़ते हुए जा रहा है ना, विड्थ के मुताबिक ऐसे इंक्रीज होते ही जा रहा है। मान लीजिए हमें इसके लिए एक स्पेसिफिक साइज सेट करना हो, तो क्या करना होगा, इस इमेज का जो कोई भी क्लास है, सीएसएस है, उसके अंदर जाके हमें स्पेसिफिकली लिखना होगा मैक्स हाइफन विड्थ जो है उसको 500 पिक्सल या अपनी मर्जी के मुताबिक जो कोई भी साइज जो है उसको फिक्स कर सकते हैं, है ना। इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं एक बार। तो अभी जो हम यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे है इमेज हमारा, है ना, कार्ड बॉडी के अंदर है, और इसका क्लास हम देख सकते हैं क्लास इक्वल टू इमेज लिखा हुआ है ना। तो इस पर्टिकुलर सीएसएस रूल सेट के अंदर जाएंगे और जैसे हमने देखा कि यहाँ पे विड्थ जो है 100% लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है, विड्थ जो है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा उसके मुताबिक सेट करना है, ये हमने डिफाइन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम विड्थ डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो है मैक्स हाइफन विड्थ जो है हमने सेट किया प्रोबेबली 500 पिक्सल। ओके, 500 पिक्सल जब हमने सेट कर लिया तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा हमारे पास जो है मैक्स हाइफन विड्थ जो है हमने सेट किया प्रोबेबली 500 पिक्सल। ओके, 500 पिक्सल जब हमने सेट कर लिया तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे जो है ये इमेज मैक्सिमम नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्स्ट्रा स्मॉल देखा तो उसके मुताबिक फिट हो जाएगा, स्मॉल में भी फिट हो जाएगा, मीडियम में जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, मीडियम के अंदर जब हमने ऑब्जर्व किया तो मैक्सिमम 500 पिक्सल्स पे जा रहा है। ओके, सिमिलरली अगर लार्ज पे देखा तब भी मैक्सिमम 500 पिक्सल्स पे है, एक्स्ट्रा लार्ज में भी 500 पिक्सल्स पे ही फिक्स हो जाएगा। ओके, मान लीजिए हमने अभी लार्ज रख लिया, मतलब बड़े बड़े डेस्कटॉप में कैसे दिखता है ये हमने देख लिया, है ना। चलिए वापस चलते हैं एक बार। राइट, सो अगर मान लीजिए आपको इमेज का साइज जो है वो फिक्स हो गया, अब कार्ड भी आपको फिक्स करना है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं ना, जैसे जैसे साइज बढ़ता हुआ जा रहा है आपका कार्ड भी एक्सपैंड होते हुए जा रहा है, आपको इसको बीच में अच्छे से थोड़ा नीटली दिखाना है। ओके, तो क्या करेंगे आप वहां पे कार्ड कंटेनर में भी उसके मुताबिक मैक्सिमम विड्थ जो है वो सेट कर देंगे, है ना, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, राइट, ये जो क्लास इक्वल टू कार्ड कंटेनर है हमारे पास बॉडी के अंदर, बैकग्राउंड कंटेनर के अंदर कार्ड कंटेनर जो है इसके अंदर हमें सेट करना होगा मैक्सिमम विड्थ। ओके, सो सीएसएस के अंदर जाएंगे और जहां पे हमारे पास कार्ड कंटेनर है विड्थ 92% लिखा हुआ है ना, तो यहां पे हम मैक्सिमम विड्थ जो है मान लीजिए 800 पिक्सल्स रखेंगे। ओके, सो मैक्स हाइफन विड्थ जो है ना, सो वो हो गया 800 पिक्सल। ओके, तो जब हमने इसको प्ले किया देखते हैं, है ना, सो बीच में आ गया अच्छे से, थोड़ा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, हमारा इमेज जो है वो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट हो गया है, और ये जो हमारा कार्ड भी है वो उसके मुताबिक सेट हो गया, है ना। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल डिवाइसेस देखेंगे तो उसके मुताबिक फिक्स हो जाएगा, बट जब मीडियम या लार्ज डिवाइसेस की बात या एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस की बात आएगी तो आपका इमेज और आपका कार्ड जो है वो उसके मुताबिक सेट होते जाएगा। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो मैक्सिमम साइज कैसे सेट करना है ये हमने देख लिया, और मोबाइल फोन व्यू में जो कुछ ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप व्यू में जो कुछ ऐसे दिखेगा आपके लिए। राइट, तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। राइट, सो हमने ये देखा कि पर्टिकुलरली अगर किसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को आप साइज करना चाहते हैं तो आप साइजिंग एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ये हमने समझा। और जो बाय डिफॉल्ट उसका साइज होता है, चाहे वो एक इमेज हो चाहे वो एक पैराग्राफ एलिमेंट हो, जो नेचुरल साइज होता है उसको इंट्रिंसिक साइज कहा जाता है, और जो साइज हम मेंशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, उसको एक्सट्रिंसिक साइज कहा जाता है, ये हमने समझा, है ना। और जब मान लीजिए आपने साइजेस को फिक्स कर लिया है तो कई बार ऐसा होता है कि सीएसएस जो है डेटा लॉस चाहता नहीं है ना, तो डेटा को हमेशा रखने की कोशिश करता है, इसीलिए चाहे आप अपने कंटेनर का साइज क्यों फिक्स ही क्यों ना कर दो, और बाय डिफॉल्ट जो है विजिबल रख देता है ओवरफ्लो को, और आपका कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है ना। तो आप जरूरत के मुताबिक उसको हाइड कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली राइट हो या लेफ्ट हो, मतलब वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उसके मुताबिक स्क्रॉलिंग जो है वो आ जानी चाहिए, इसलिए आप ऑटो यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल ही चाहिए तो आप ओवरफ्लो हाइफन वाई सेट करेंगे, अगर ओवरफ्लो एक्स यूज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल सेट कर सकते हैं आप, है ना। और इसी दौरान हमने मिनिमम और मैक्सिमम साइजेस के बारे में भी देखा, है ना। मिनिमम हाइट आप कैसे सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे सेट कर सकते हैं, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ जो है